इमेजिन करें एक ऐसा दौर जब क्रिकेट सिर्फ एक जज्बा था। यहाँ कोच की आंखों का तजुर्बा ही सब कुछ होता था और अंपायर का फैसला आखिरी होता था, चाहे वो सही हो या गलत। ना कोई रिव्यू होता था, ना कोई बॉल ट्रैकिंग, बस दिल की धड़कन, क्राउड का शोर और एक उम्मीद होती थी। लेकिन फिर आया टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, एक ऐसा दौर जिसने क्रिकेट को पूरा चेंज कर दिया। अब डिसीजन इंसान नहीं बल्कि डेटा लेता है, मशीन सीखती है और एआई बताता है कि किस बॉल पर विकेट गिरेगी, किस बैट्समैन का क्या वीकनेस है और किस एंगल पर फील्ड लगानी चाहिए। इमेजिन करें कि एक मैच में अंपायर की गलत डिसीजन की वजह से आपकी टीम वर्ल्ड कप हार जाए, या फिर कोई प्लेयर सिर्फ इसलिए बैन हो जाए कि टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया। क्रिकेट जिसे हम जज्बात का खेल कहते थे, अब सिर्फ बॉल और बैट तक महदूद नहीं रहा। आज एआई, मशीन लर्निंग और एनालिटिक ने इस खेल का नक्शा ही दोबारा लिख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एआई ने क्रिकेट को बेहतर बनाया है या इससे वो असली मजा, जज्बात और इंसानी गलतियों का थ्रिल छीन लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिकेट पास्ट में कैसा था और कैसे एआई ने इस गेम को एक इंटेलिजेंट बैटलफील्ड बना दिया है। कोचेस प्लेयर को ऑब्जर्व करते थे, उनके शॉट्स देखते थे और फिर अपने तजुर्बे से अंदाजा लगाते थे कि ये प्लेयर किस बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा। लेकिन ये सब एक गेस वर्क था, एग्जैक्ट डाटा नहीं था। और बैटिंग फ्लॉज को पकड़ने के लिए मैच की रिकॉर्डिंग बार बार देखी जाती थी, फील्डिंग भी सिर्फ अंदाजे से लगाई जाती थी। कोई एल्गोरिथम नहीं होता था जो ये बताए कि बैट्समैन 70% शॉट किस साइड पर मार रहा है, ऑफ साइड में या फिर लेग साइड में। एलबीडब्ल्यू डिसीजन हो, नो बॉल या फिर रन आउट, इसमें अक्सर गलतियां होती थी। इंजरीज का पता तभी चलता था जब प्लेयर ग्राउंड पर गिरता था। फिटनेस मॉनिटरिंग सिर्फ कुछ बेसिक्स रिपोर्ट्स, फिजियो टेस्ट या वार्म अप ऑब्जर्वेशन तक महदूद थी। मैच एनालिसिस भी सिर्फ एक्सपीरियंस और ओपिनियन पर होती थी, कोई क्लियर डेटा नहीं होता था जिसकी बेस पर यह कहा जाए कि ये बॉलर डेथ ओवर में ज्यादा रन देता है या ये बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट कमजोर है। क्रिकेट का स्ट्रक्चर पहले ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, कोचिंग फ्लॉज थे, अंपायरिंग एरर थे और ट्रेनिंग सिस्टम भी इतना एडवांस नहीं होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई का दौर शुरू हुआ जिसने क्रिकेट को काफी ज्यादा चेंज कर दिया। इसे पहली बार 1999 में इंट्रोड्यूस किया। स्नीको एक ऑडियो बेस्ड टूल है जो बैट और बॉल के कांटेक्ट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही बॉल बैट से लगती है तो वेव फॉर्म में स्पाइक दिखता है। स्नीकोमीटर ने अंपायरिंग को और ज्यादा आसान किया, खास तौर पर कॉट बिहाइंड डिसीजंस में। सबसे पहली ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हॉकाई थी जो 2001 में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज में इंट्रोड्यूस हुई। इसका काम होता है कि बॉल की ट्रेजेक्ट्री को 3D एनिमेशन में दिखाना ताकि एलबीडब्ल्यू जैसे डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट बन सके। पहले जहां अंपायर्स की आंखें ही सब कुछ होती थी, अब हॉकाई ने उन आंखों से बेहतर एक्यूरेसी देना शुरू की। ये स्नीको का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स और अल्ट्रा सेंसिटिव माइक्स का इस्तेमाल होता है। 2013 के बाद आईसीसी ने इसे डीआरएस सिस्टम में शामिल किया। ये छोटे से छोटे एज को भी डिटेक्ट कर लेता है जो पहले पॉसिबल नहीं होता था। हॉटस्पॉट एक इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो बैट और पैड के कांटेक्ट पॉइंट को वाइड हीट मार्क्स के थ्रू हाईलाइट करता है। ये टेक्नोलॉजी कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स जैसे इनसाइड एज या बैट पैड के टच पर क्लियरिटी देने के लिए यूज होता है। 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज में डीआरएस का ट्रायल हुआ। ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हॉकाई, स्नीको और हॉटस्पॉट तीनों शामिल होते हैं। डीआरएस ने सबसे बड़ा फर्क ये लाया कि अब प्लेयर्स अंपायर के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं और इसने गेम को और ज्यादा फेयर बना दिया। 2015 के बाद क्रिकेट में एआई बेस्ड टूल्स आए जो प्लेयर्स की मूवमेंट, फिटनेस और स्ट्रेटजी को एनालाइज करते थे। क्रिकेट की बड़ी लीग्स जैसे आईपीएल और बीबीएल में ये टूल्स एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, जैसे जीपीएस सेंसर और हीट मैप्स जो बताते हैं कि प्लेयर्स ग्राउंड में कैसे मूव करता है। 2017 के बाद टीम्स ने मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करना शुरू किया। 2019 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एआई टूल का यूज करके बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन, ओपोनेंट के वीकनेस और गेम कंडीशंस के एनालिसिस पे काम किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2019 वर्ल्ड कप का ताज। डेटा ड्रिवन अप्रोच ने उनकी स्ट्रेटेजी को अनबीटेबल बना दिया। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, क्या क्रिकेट में हमें ये सारे एआई बेस्ड टूल्स चाहिए या नहीं? लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स बताता हूँ जहाँ अंपायर की गलती की वजह से टीम को काफी सारा नुकसान हुआ।
स्टीव बकनर ने राहुल द्रविड़ को गलत आउट दिया और इस मैच में अंपायरिंग इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि इंडिया ने मैच फिक्स होने का इल्जाम लगाया और स्टीव बकनर को इसके बाद अगले मैच से हटा दिया गया। सेम ऐसा ही 2019 एशेज में बेन स्टोक्स नेथन लाइन की बॉल पर एलपीडब्ल्यू आउट थे, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया। उस टाइम पर इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिव्यू नहीं था, लेकिन रिप्ले में दिखाया गया कि बेन स्टोक्स साफ आउट था। अगर अंपायर उस टाइम पर आउट दे देते तो इंग्लैंड वो मैच हार जाता। ये तो कुछ हाइलाइट्स थे, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि ह्यूमन एरर ने मैच का रिजल्ट बदल दिया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।